अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ से CorelDRAW X5 को खोल लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से फाइल मेन्यू के अंदर जाकर एक नई फाइल ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जाते हैं यहाँ पर पॉलीगॉन टूल के पास में। नाजरीन, यहाँ पर आपको एक ब्लैक सा निशान दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इस टूल में कुछ और भी टूल्स हैं, यानी कि यहाँ पर स्टार टूल है। इस तरह से नाजरीन यहाँ पर ये टूल भी दिए गए हैं। फिलहाल हम यहाँ से ले लेते हैं स्टार टूल, ये वाला। और दोस्तों हम स्टार को कंट्रोल दबाकर बनाते हैं इस तरह से। अब इसके बाद दोस्तों हम इसको यहाँ से कर देते हैं कन्वर्ट टू कर्व, और इसके बाद हम चलते हैं शेप टूल पर। फिर हम यहाँ पर एक नोड ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पर शेप टूल से एक मरतबा क्लिक करता हूँ और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर ऐड नोड के ऊपर। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जिससे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नोड ऐड हो चुका है। अब हम इसी नोड को पकड़कर इस तरह से यहाँ तक इसको खींच लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों ये जो लाइन है ये वाली, इस पर आप एक मरतबा क्लिक कीजिए और फिर आप जाएंगे यहाँ पर इस जगह कन्वर्ट टू करो के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आप इसको यहाँ से बीच में से इस तरह से उठाइए। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर भी इस लाइन के ऊपर भी एक मरतबा क्लिक कीजिए और फिर आप जाएंगे यहाँ पर टू करो पर, और फिर आप इसको इस लाइन को थोड़ा यहाँ से राउंड कर दीजिए। अब दोस्तों आप जाएंगे पिक टूल के ऊपर और यहाँ से इसमें यह वाला कलर फिल कर लेंगे, ये रेड। अब इसके बाद यहाँ से इसकी आउटलाइन को आप खत्म कर लीजिए इस तरह से। चलिए दोस्तों हम इसको कोने पर से पकड़कर इस तरह से छोटा कर लेते हैं। नाजरीन ध्यान रहे कि जब आप इसको छोटा करेंगे तो कोने पर से पकड़कर करें इस तरह से, यानी ये जो कॉर्नर है ये वाला या ये बीच में से ना करें, क्योंकि अगर बीच में से करेंगे तो इसका साइज खराब हो जाएगा। और अगर आप कोने पर से पकड़कर करेंगे तो दोस्तों ये बिल्कुल सही अनुपात में छोटा होगा। चलिए नाजरीन, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल के ऊपर और इसको हम यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं और इस तरह से इसको सेट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं शेप टूल पर और कंट्रोल के साथ इस कोने को इस तरह से थोड़ा गोल कर लेंगे यहाँ पर, और ये जो कोना है ये वाला, इसको भी हम थोड़ा यहाँ से गोल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप जाएंगे यहाँ पर फ्री हैंड टूल ले लेंगे और फ्री हैंड टूल से यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। एक बार यहाँ पर क्लिक कीजिए और दोस्तों कंट्रोल दबाकर एक मरतबा यहाँ पर नीचे क्लिक कर दीजिए, तो इससे दोस्तों यहाँ पर ये एक बिल्कुल सीधी लाइन बन चुकी है। अब दोस्तों आप जाएंगे यहाँ पर स्मार्ट फिल के पास और स्मार्ट फिल से एक मरतबा यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर ये एक बॉक्स बनकर बिल्कुल उसी के तरह का तैयार हो जाता है। चलिए दोस्तों हम इस बॉक्स में ये जो बना है अभी इसमें कर देते हैं हम ये वाला रंग कलर, ये। और ये जो लाइन है दोस्तों ये वाली लाइंस, ये इसको हम कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाकर डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं टेक्स्ट टूल ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस तरह 48 कर लेते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल में स्टार और यहाँ पर लिखते हैं प्लस। अब दोस्तों इसको हम यानी कि जो हमने लिखा है इसको पकड़कर हम यहाँ से यहाँ पर ले आएंगे और इसका हम कलर कर देते हैं यहाँ से वाइट और इसका फ़ॉन्ट कर देते हैं दोस्तों हम यहाँ पर ये एरियल ब्लैक। और दोस्तों इसको हम यहाँ से इस तरह से कर लेते हैं। अब हम जाएंगे शेप टूल पर और दोस्तों यहाँ पर ये इसका फासला कुछ ज़्यादा हो रहा है, लाइन स्पेसिंग, इसको हम थोड़ा यहाँ से कम कर लेते हैं इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर इसको इस तरह से कोने पर से पकड़कर शिफ्ट के साथ थोड़ा बड़ा करेंगे, जिससे ये चारों तरफ से छोटा हो जाता है। तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये स्टार प्लस का आइकन है। आप भी इस तरह से मश्क करके देखिए। दोस्तों CorelDRAW के अंदर मश्क का बहुत ज़्यादा दखल है, इसलिए आप इस पर मश्क करके देखिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कुछ मशवरा देना हो तो दोस्तों कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं आइंदा वीडियो में। खुदा हाफिज़।